श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि 18 नवंबर को यानी मंगलवार के दिन मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खास सा दिन है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मासिक शिवरात्रि होती है वो महादेव जी, माता पार्वती जी को समर्पित होते हैं। बहुत सारे लोग आज के दिन व्रत करेंगे, उपाय करेंगे। तो हम सभी लोग भी आज 3 उपायों की बात करने वाले हैं और इन उपायों के फ़ायदे को जानेंगे, समझेंगे। आप सभी लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो मित्रों, सबसे पहला जो उपाय करेंगे, तो आज हम सभी लोग अपने घरों में भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन कराने के लिए एक मिलन दीपक तैयार करेंगे। दीपक आपको मिट्टी का लेना है और ध्यान रखिएगा, मासिक शिवरात्रि का दिन है। आज हम सभी लोग आसन के लिए चावल के दाने का प्रयोग करने वाले हैं। एक चुटकी चावल के दाने आप लोग आसन के लिए लगा लीजिएगा। भगवान शिव जी के लिए यानी महादेव जी के लिए देवता हैं, आपको गोल बाती लगानी है और माता पार्वती के लिए लंबी बाती का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है मित्रों, आप लोगों को पता है मित्रों, आज का दिन कितना ज़्यादा खास है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आखिर क्या क्या खास है आज के दिन में। तो घी से दीपक लगाइएगा दोनों बाती को आपको, और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रही हूँ, दोनों बाती एक ही दीपक के अंदर लगाई जाएंगी। बात करते हैं आखिर इसे हम प्रज्वलित कहाँ करेंगे। मित्रों, ये पूरी तरीके आपके ऊपर निर्भर है। पूरे तरीके से कोई बाध्यता नहीं है। आपकी मर्ज़ी हो, बेल पेड़ के नीचे लगाइए। आपका मन है आप महादेव जी की शिवलिंग के पास लगाइए। यदि आपका मन है तो आप अपने घर की चौखट के पास लगा सकते हैं। इतनी बात समझ गए? यानी जहाँ हमारी इच्छा, हमारी मर्ज़ी होगी, जहाँ हमें ज़्यादा सुविधापूर्वक लगा सकते हैं, आप वहाँ इस दीपक को लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, महादेव जी और माता सती यानी माता पार्वती का मिलन कराया जा रहा है। तो गोल बाती और लंबी बाती एक ही दीपक के अंदर है। अब मैं यहाँ पर आपको चौखट के पास दीपक लगाने का तरीका बताती हूँ। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास पहुँच गए मित्रों। अब आपने क्या लिया था? चावल के दाने, है ना, पहले ही बता दिया था मैंने। तो आपको आसन लगाना है, लगा लिया आसन। आसन लगाने के बाद में अब दीपक को आप यहाँ पर स्थापित कर दीजिए। स्थापित करने के बाद दीपक जब स्थापित हो जाता है तो बात आती है इसे प्रज्वलित करने की। अब प्रज्वलित किसे करना है? तो आप महादेव जी के किसी भी स्वरूप यानी कुंडुकेश्वर महादेव जी के और माता पार्वती यानी लंबी बाती जलाएंगे तो माता पार्वती का ध्यान करके, गोल वाली बाती महादेव जी के किसी भी स्वरूप का स्मरण करके जला दीजिएगा। दोनों हाथ जोड़ करके आज मासिक शिवरात्रि के दिन आप अपने घर के सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए दीपक को जलाएंगे। इसके बाद इस जलते हुए दीपक के अंदर थोड़े से चावल के दाने और डाल देना। उससे क्या होगा, महादेव जी जो होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं इस दीपक को जलाने से। और फिर जब आप मिलन करा रहे हैं तो क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? प्रसन्न तो होना तो बनता है, क्योंकि माता पार्वती आज उनके साथ रहेंगी। तो आप लोगों को इस दीपक को जलाना है और रात भर यह दीपक आपके दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर जलता रहना चाहिए। आपको इतना घी उस दीपक के अंदर लगाना है। ठीक है मित्रों, तो पहला उपाय आप सभी लोग समझ गए, ऐसे मैं आशा करती हूँ। अब चलिए हम सभी लोग वीडियो में आज अपने करने वाले दूसरे उपाय की बात करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं आखिर इस दूसरे उपाय का फ़ायदा क्या है। तो इस उपाय को करने से आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना जो अभी तक अधूरी थी, मान लीजिए एक तो पूरी हो गई, क्योंकि मनोकामनाएं, इच्छाएं हमेशा बहुत ज़्यादा होती हैं, वो पूर्ण तो होती नहीं है। एक पूर्ण होती, दूसरी शुरू हो जाती है। तो आज के दिन आपको जो सामने स्क्रीन पे फूल दिख रहा है मित्रों, इसे कुछ लोग पारिजात कहते हैं, तो कुछ लोग इसे हर श्रृंगार के पुष्प भी कहते हैं। आपको यही पुष्प लेने हैं, गिनती नहीं करनी है, जितने आपको मिल जाए उतने ले लीजिएगा। इसके साथ ही हमें लेना है तांबे का कलश, जिसमें लेंगे अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। दोनों चीज़ें इसमें हम समान मात्रा में डालेंगे। पुष्प के अलावा और जल के अलावा हमें कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी मिक्स नहीं करना है। ध्यान रखिएगा मित्रों। अब दोनों चीज़ों को लेकर के हम महादेव जी की शिवलिंग के पास जाएंगे। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। अब क्या करना है, चलिए अच्छे से समझते हैं। आपने जो मित्रों पारिजात के पुष्प यानी हर श्रृंगार के पुष्प लिए हैं, उनसे आपको महादेव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना है। बहुत अच्छा मौका आया है मित्रों, महादेव जी का श्रृंगार करना हो। भला ऐसा अवसर हमें बार बार कहाँ मिलता है, तो आप लोगों को चूकना नहीं है। महादेव जी की शिवलिंग का बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से आपको श्रृंगार करना है। और एक एक पुष्प रखते समय आपको अपनी इच्छा, मनोकामना कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के महादेव जी से कहनी है। ध्यान रखिएगा मित्रों, जब आप किसी अपने का श्रृंगार करते हैं, आप स्वयं भी श्रृंगार करते हैं, तो आपको कितनी खुशी मिलती है स्वयं को मिरर में देख के। तो सोचिए, आप महादेव जी का श्रृंगार कर रहे हैं तो आपको कितनी ज़्यादा इससे फ़ायदे होंगे। और महादेव जी आपकी इस
कार्य से कितना ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, यानी इसमें हमारा भी स्वार्थ छिपा है, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के उनका श्रृंगार करना है। इसके बाद में जो 1 लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, बहुत सुंदर सा उपाय है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। मैं आपसे यही कहूँगी कि महादेव जी का श्रृंगार करने का अवसर मिला है तो मेरी प्यारी माताएं और मेरे प्यारे भाइयों, चूकना मत। 2 उपाय आप लोगों ने कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग तीसरे और अंतिम उपाय को जल्दी से जानेंगे, उसके उपाय को जानेंगे, फ़ायदे की बात करेंगे और चीज़ों की बात को समझेंगे। उससे पहले चैनल पर जो भी पहली बार आया है मित्रों, वो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना, मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मित्रों, जो तीसरा उपाय है, इसको करने से हमें धन की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे हमें धन मिलता है, पैसा मिलता है। इसके लिए आप लोगों को लेना है शमी का 1 पत्ता। कितना लेंगे? मात्र 1 पत्ता लेंगे शमी का, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। 1 शमी का पत्ता आप लोगों को लेना है। पत्ता कहीं से ख़राब ना हो, ध्यान रखिएगा। बहुत छोटा सा उपाय है मित्रों। इस उपाय को मासिक शिवरात्रि के समय पर ही किया जाता है, या फिर महादेव जी का कोई विशेष दिन हो उस दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इसके बाद में हमें लेना है हल्दी। खड़ी हल्दी को कूट करके उसका पाउडर आप लोग प्रयोग में लेंगे। कोई पुरानी हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब क्या करना है? अब आपको लेना है मित्रों तांबे का कलश। उसमें जल अपने घर का शुद्ध कलश के अंदर डाल लीजिएगा। शमी का पत्ता जो आपने लिया है उसमें आप लोग हल्दी में आपको डिप कर लेना है बहुत अच्छे से। इतनी हल्दी लेना है कि वो जो हमारा शमी का पत्ता है वो हल्दी में पूरी तरीके से डिप हो जाए और वो भी पीला पीला हो जाए। हल्दी आपको गीली नहीं करनी, सूखी रखनी, क्योंकि पत्ता हल्का सा गीला रहेगा, बहुत आसानी से हल्दी उस पर चिपक जाएगी। अब उस शमी के पत्ते को मित्रों आप लोगों को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर रखना है, ठीक है मित्रों। महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर माता लक्ष्मी, माता रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए, महादेव जी से निवेदन करते हुए, और फिर से हम महादेव जी का कुंदक रूप याद करेंगे, यानी कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के शमी के पत्ते को आप लोग महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे। महादेव जी से विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपके घर में धन की कमी है। महादेव जी, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, मेरे घर में जो व्यापार है मंदा चल रहा है, या नौकरी में भी कम पड़ रहे हैं पैसे, आपके घर में परेशानियां बहुत हो गई हैं, तो महादेव जी कुछ ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि आपके घर में जो धन की कमी है वो पूर्ण हो जाए। माता लक्ष्मी की कमी से आपके घर में धन संपदा पहले से और ज़्यादा आने लगे। ऐसी इच्छा, ऐसी मनोकामना करते हुए आप लोग शमी पत्ते के पास कहने के बाद में अब आपने जो जल लिया उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इस तरीके से उपायों को करिएगा मित्रों। मासिक शिवरात्रि बार बार नहीं आती, अब आ गई है। अब इसके बाद अभी लंबे समय बाद आएगी, तो आप लोगों को चूकना नहीं है। महादेव जी के उपायों को करके अपने व अपने परिवार के ऊपर सुरक्षा कवच बना लेना है। जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल।